राजस्थान में चंद्रशेखर आज़ाद की रैली थी, मैं वहां गया। आकाश आनंद भी वहां लगातार दौरा कर रहे हैं। 29 को वो भी जयपुर में रैली करेंगे। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है जो सबसे क्रूशियल है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। आज हम आपको बात करेंगे विधानसभा चुनाव पर। क्या राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है? क्या राजस्थान में बीजेपी आ जाएगी? अब तक लगातार राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनती रही है, लेकिन सवाल है कि वहाँ SC ST OBC का क्या होगा, बहुजनों का क्या होगा। राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ 27% रिजर्वेशन लागू नहीं है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ 72 से ज़्यादा जाट गुर्जर समाज के युवाओं को गोली मार दी गई क्योंकि वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। बैंसला साहब, कर्नल बैंसला साहब पढ़े लिखे थे, सामाजिक कुरीतियों को जानते थे, समझते थे, और उन्होंने इतना ज़्यादा सोशल रिफॉर्म के लिए बोला कि गुर्जर समाज को उनका ऋणी होना चाहिए, और है भी। मैं कल मुरैना में था, मध्य प्रदेश के मुरैना में। मैं वहाँ फालूदा खाने गया तो उस गाड़ी पर कर्नल बैंसला साहब की तस्वीर लगी थी और उस पर लिखा था, कर्नल बैंसला तुम्हारी नेक कमाई तुमने सोती कौम जगाई। कर्नल बैंसला कहते थे कि कर्जा मत लो, कपड़ा मत पहनो, कम खाओ। बाबा साहब के विचार से, संत गाडगे के विचार से लबरेज थे और कहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। गुर्जर समाज एक किसान जाति है। राजस्थान में जाट गुर्जरों का बड़ा वोट है। सर छोटू राम का बहुत सोशल रिफॉर्म के लिए कितना नाम लिया जाता है। तो सवाल है कि वहाँ जाट गुर्जर एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को वोट देते हैं। सरकार तो OBC के वोट से ही बनती है। सवर्ण समाज के ज़्यादातर लोग जो है वो वोट करते हैं बीजेपी को। ये जग जाहिर बात है, किसी से छुपी हुई नहीं है। वैसे ये बात अब जाकर कांग्रेस को समझ में आने लगी है और उसने अपनी पार्टी में भी 50% रिजर्वेशन किया है। लेकिन सवाल है कि इस बार क्या होगा। पिछली बार 6 विधायक जीते थे BSP के, वो सब के सब चले गए कांग्रेस में। कांग्रेस ने भी वही किया जो बीजेपी करती आई है। तो सोचिए, सवाल ये है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी के आने से बहुजन समाज को क्या नुकसान होगा या कांग्रेस से क्या फ़ायदा हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा NCRB के आंकड़े हैं किस तरह से वहाँ जातिवाद है नौकरियों में। लेकिन सवाल वही है कि बहुजन समाज क्या करेगा। एक बात तो तय है, इस देश में मुस्लिम समाज के लोग हों या शेड्यूल कास्ट के लोग हों, उन्होंने ये तो तय कर लिया है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन वो वोट जाएगा कहाँ? राजस्थान में होगा ये इस बार कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देने जा रहे हैं, अगर अब भी कांग्रेस ने कोई बड़ा खेल नहीं किया, खेल का मतलब है कि अगर उसने बसपा से या समाज ASP से या फिर बेनीवाल साहब जो किसान नेता है उनसे गठबंधन नहीं किया, तो बीजेपी का आना तय है और BSP और कांग्रेस का सफाया बिल्कुल तय है। राजस्थान में कांग्रेस तभी बच सकती है जब BSP से या चंद्रशेखर रावण से या हनुमान बेनीवाल, इन तीनों लोगों से गठबंधन करे। जैसे बीजेपी में UP में बीजेपी अनुप्रिया पटेल से या राजभर से या निषाद जी से गठबंधन में है, उसी तरह से अगर कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया तो मुझसे लिख के ले लीजिए, इनका धूल बटे सन्नाटा है। हाँ, खड़गे साहब के आने के बाद से लोगों की भावनाएं थोड़ी बदली है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी क्या खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाएगी? एक बात तो तय कर लीजिए कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए या सवर्ण लीडरशिप वाली कोई भी पार्टी आए या कहीं कहीं तो OBC लीडरशिप वाली भी पार्टी आए, जिसको अम्बेडकराइट की समझ नहीं है, बहुजन आंदोलन की समझ नहीं है, जैसे नीतीश कुमार, जैसे पहले कार्यकाल में अखिलेश जी, जैसे तो ये तमाम चीज़ें आपने देखी होगी। जैसे स्टालिन है, पेरियार का आंदोलन है, वहाँ अगर कोई एट्रोसिटी होती है तो गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है। अखिलेश अब बहुत बदल गए हैं। मैं UP पर भी आऊँगा, लेकिन अभी मैं राजस्थान पर ले चल रहा हूँ। तो राजस्थान में जब तक कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है, या तो वो आज़ाद समाज पार्टी से करे या BSP से करे, तो दलितों का वोट तो उसको नहीं मिलना है। हनुमान बेनीवाल बड़े फैक्टर हैं, वो भी बहुत वोट काटेंगे। वहीं गुर्जर समाज सचिन पायलट की अनदेखी की वजह से भी तो नाराज है। ऐसे में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। अब बीजेपी के आने से क्या होगा? वही है, कांग्रेस के दौर से थोड़ा और स्थितियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी मतलब RSS का घर। अब ये बहुजन समाज को सोचना है कि वो क्या करेंगे। मुझे लगता है कि बिना गठबंधन तो वोट नहीं देना चाहिए। उससे अच्छा है कि अपनी ताकत को बढ़ाइए। अगर
कुछ सीटें ये दोनों पार्टियां जितने में चूंकि सवाल यह है कि बीएसपी खाली शेड्यूल कास्ट के वोट से तो चुनाव जीतेगी नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद शेड्यूल कास्ट के वोट से चुनाव जीतेंगे नहीं। लेकिन समस्या यही है, कांग्रेस की धारणा है, कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं वो लगातार ये बात कहते हैं कि हम अगर गठबंधन करेंगे रीजनल फोर्सेस से, खासकर आज़ाद से या बीएसपी से, तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी बिहार यूपी की तरह। लेकिन सोचिए आरजेडी का कितना बड़ा दिल है कि वो कांग्रेस को बिहार में अपने कंधे से कंधा मिलाकर ढोती रहती है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है। लेकिन धीरे धीरे से मुस्लिम समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हों, वो बहुत टैक्टिकल वोटिंग करेंगे। ओबीसी का मसला 50-50 का है। लेकिन सवाल है कि जब कांग्रेस भी कुछ नहीं दे रही है तो तो बीजेपी जाएगी। राजस्थान में अगर कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया तो बीजेपी को आने से कोई चुनाव जीतने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि दलित समाज ने तो मन बना लिया है कि वो अब वोट नहीं करेंगे कांग्रेस को। जिस तरह के हालात हैं, बसपा को भी वोट देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को भी वोट देंगे, लेकिन उससे इनकी भी सीटें नहीं निकलेंगी। तो अब एक ही तरीका है, खड़गे कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का उन्होंने अपना जो CWC उन्होंने घोषित किया, उससे तो साफ लगता है कि SC ST OBC पर उनकी नज़र है नहीं, या फिर उनकी चल नहीं रही। लेकिन खड़गे सीनियर नेता, हो सकता है उनकी चल रही हो। तो राजस्थान में स्थिति लब्बो-लुआब यही है कि अगर मैं एक एक राज्य का बताऊंगा, अगर राजस्थान में कांग्रेस को जीत दर्ज करना है तो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां, बहुजन समाज, दलित समाज की लीडरशिप वाली पार्टियां, ट्राइबल समाज की लीडर वाली पार्टियां, वहां लगातार बीजेपी मीना समाज को, जाट समाज को, गुर्जर समाज को अपने साथ जोड़ रही है। सवर्ण वोट उसके पास है भी, और क्यों ना हो, उसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया है। ऐसे में अगर कांग्रेस नहीं गठबंधन करती है तमाम बाकी दलों से, तो यकीन मानिए कि कांग्रेस चाहती है कि या तो मैं आऊँ या फिर बीजेपी आए, और उसने बहुजनों को खुले में छोड़ दिया है। ऐसे में एक तीसरा विकल्प बन सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि इधर भी कोई इंटरेस्टेड है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण, बीएसपी, हनुमान बेनीवाल, ट्राइबल पार्टी, ये तमाम लोग अगर मिल के लड़ते हैं, जो जाटों की पार्टी है, गुर्जर समाज की पार्टी है, जो शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, और ओवैसी भी उसमें शामिल हों, ये तमाम लोग अगर मिल के लड़ते हैं तो संभव है कि एक त्रिकोणीय मुकाबला हो और कुछ सीटें चेक एंड बैलेंस हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी 40% वोट है, बचता है 60% वोट। 60% वोट में अगर 20% वोट इन तमाम दलों ने, छोटे छोटे दलों ने काट लिया तो सरकार बीजेपी की बनेगी। फिलहाल लबुलुआब प्रदेश में ही है, और अगर बीजेपी आ गई राजस्थान में तो फिर कांग्रेस के लोकसभा के सीट के भी लाले पड़ जाएंगे। ये हमसे लिखवा लीजिए। जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है राज्यों में, वहाँ वहाँ लोकसभा में आप उसको नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी चुनाव दूसरे तरीके से लड़ती है। वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भली भांति जानते हैं। तो ये जो जादूगर हैं उनका खेल बहुत फेल हो चुका है, बहुत जादू बची नहीं है, और इस बार कांग्रेस फंसी हुई है। कांग्रेस को निकलने का एक ही रास्ता है कि वो SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियों से गठबंधन करे और चुनाव में जाए। अकेले कांग्रेस शायद ही बीजेपी को हरा पाए, अगर बसपा, ASP, हनुमान बेनीवाल सब अलग लड़ते हैं तो। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।